52 पीठों में से एक पीठ तारापीठ। आज हम पहुंच चुके हैं तारापीठ। आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट है जहां से आप प्रवेश करेंगे। तारापीठ जहां से आप प्रवेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कैसे आप पहुंचेंगे, क्या खर्चा पड़ता है और किस तरीके से मंदिर में दर्शन कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें, सभी चीज़ों के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जब कभी भी आप प्लान करते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ सती देवी के शरीर के अंग गिरे हैं वहाँ शक्तिपीठ बन गई है और ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, जिसमें एक पीठ हमारा कहलाता है वीर भूमि में मौजूद तारापीठ। तारापीठ का बहुत ही बड़ा लंबा कहानी है दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन पहुँचते हैं। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे और तारापीठ पहुँचेंगे तो अगल बगल रोड के किनारे बहुत सारे होटल मिल जाएंगे इस तरीके से, जहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। होटल की खर्चे की बात करें तो 500 से लेकर 5000 तक आपको होटल मिल जाएंगे और आराम से एक दिन के लिए आप रुक सकते हैं। और होटल के जस्ट नियरेस्ट में ही मंदिर पड़ता है, जो कि ये वीरभूमि जिले में पड़ता है और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ये जितने भी बिल्डिंग दिख रहे हैं ये होटल है। होटल में रुकने के बाद तत्पश्चात आप मंदिर रोड में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ दोनों साइड पे आपको सामान वगैरह पूजा का मिल जाएगा। मंदिर पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि ये मंदिर है सामने के लोकेशन में माँ काली का, और यहीं पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हालाँकि जब भीड़ रहती है तो यहाँ पे माघ सावन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसके कारण काफ़ी लंबा लाइन लग जाता है। मंदिर प्रांगण में मंदिर मुख्य द्वार है, उसके बाद इसके साथ ही एक तालाब भी है जहां पे लोग स्नान करते हैं, साथ साथ में यहां से दर्शन भी करते हैं। तो मंदिर प्रांगण पहुंचने के बाद फिर आप यहां से दर्शन कर सकते हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल के जो है हम आपको बताएं कि जब भी आप जाते हैं तो यहाँ पे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो रामपुर हाट जंक्शन है। बड़ा सा तालाब आपको मिलेगा जहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे भी लोग परिक्रमा करते हैं और फिर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश के लिए ये जो लाइन लगा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे आपको पंडे मिल जाएंगे। अगर आप 200-300 रुपया देते हैं तो उसका एक अलग स्पेशल दर्शन होता है, जो कि आप अंदर जाके कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको जनरल लाइन में लग के और फिर दर्शन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बता दें कि यहाँ पे एक सिद्ध पुरुष जो है वामा खेपा का जन्म हुआ था और उनका जो उनका गांव था वो बगल पे ही था, तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पे। और कहते हैं कि वामा खेपा को माँ तारा का दर्शन हुआ था और उसके बाद शमशान के सामने ही, जो कि मंदिर के जस्ट बगल में शमशान है, ये आरती का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। इस तरीके से आरती किया जाता है माँ तारा का जब आरती होती है तो। और वहीं पर वामा खेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वह सिद्धि पुरुष कहलाए। उसके बाद ही माँ तारा काली माता के रूप में है और इसके साथ साथ मंदिर में माँ काली की मूर्ति पूजा जो है माँ तारा के रूप में किया जाता है। जैसे कि अभी आप देखें यहाँ पे एक भव्य आरती भी किया जाता है समय समय पे, जिसका आरती में भी भाग लेने के लिए आपको अलग से टिकट वगैरह कटाना पड़ेगा। जस्ट उसी के बगल में ये महाशमशान घाट है, जहाँ पे पहुँचने के लिए जब आप पहुँचेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी सामान मिलता है, उन सामानों को लेके और फिर महामसान शमशान घाट आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे जो है हमेशा जो है शमशान में हमेशा जो है यहाँ पे चीता वगैरह जलते ही रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँचते हैं और यहाँ पे तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महामसान के बाद जो है द्वारिका नदी भी है, जो कि नदी का आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी नदियाँ हैं भारत में वो सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती, लेकिन यहाँ का जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती। तो आप समझ सकते हैं कितना सत्य है। कहते हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और जो मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, जो वो मांगते हैं वो पूर्ण भी होती है, जिसके कारण यहाँ लाखों की संख्या में अब टूरिस्ट प्लेस बन गया और हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पे पहुँचते हैं। पूरे बंगाली नहीं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे जाते हैं और काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या होती है। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है जहाँ पे आप इन करेंगे। इसके साथ साथ बता दें कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या। ये देखिए ये बैठने का जगह है, ये महामसान है जहाँ पे आपको हम बताएं कि यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ महामसान में भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर बने हैं, साथ साथ में यहाँ पे रात को अघोड़ी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कि वो पूजा अर्चना करते हैं, जो भी आपका दुख दर्द है वो दूर करते हैं, उसके लिए वो तपस्या करते हैं, उसके लिए आपके लिए पूजा करेंगे। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर होती है। बहुत ही
तरीके से। और अब जो है इसे बहुत ही भक्तजन यहाँ पे पहुँचते हैं। ये चारों तरफ से अगर आप मंदिर प्रांगण में देखें तो दूर दूर तक लाइन लगा हुआ रहता है। और ये माँ का दर्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं मंदिर प्रांगण में अंदर जाने के बाद। यही माँ तारा का पूजा अर्चना किया जाता है। आप देख सकते हैं अंदर मंदिर प्रांगण में मेन मंदिर यही है जहाँ पे आप इन करेंगे और फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर आपको निकलना पड़ेगा। तो जब भीड़ रहती है तो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाता है, लेकिन जब भीड़ नहीं रहता है तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे और छू भी सकते हैं, प्रणाम भी कर सकते हैं। साथ साथ में बाहर में आपको प्रसादी वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे प्रसादी वगैरह लेके दर्शन करेंगे। यहाँ पे उड़हुल का फूल, साथ साथ में नारियल और कुछ प्रसादी चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि प्रसादी चढ़ाने के बाद, माँ का दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी कारण से आज लाखों की संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। सबसे अच्छा माध्यम है यहाँ पे पहुँचने के लिए, आपको रामपुर हाट जंक्शन में उतरना है। वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी लेके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप होटल ले सकते हैं, जो कि किराए में होटल आपको 200-300 गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे। 500 से अबव लेंगे तो आपको अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। उसके जस्ट बगल में ही मंदिर है, जहाँ पे मंदिर के बगल में ही बहुत सारे होटल है जहाँ पे आप होटल ले सकते हैं और फिर मंदिर प्रांगण में आके मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर यही है जिसमें माँ काली का पूजा अर्चना किया जाता है और ये आरती का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हवन भी होता है। अगर हम यहाँ पे तारापीठ मंदिर का निर्माण और तारापीठ सरोवर की बात करें तो यहाँ पे एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध हुए श्री रामपति अपने पुत्र को लेकर नाव के द्वारा व्यापार करते हुए आए थे, जिसके बाद तारापीठ के पास ही उनका पुत्र सांप के काटने से मरा। उन्होंने अपने पुत्र की मृत को देह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए थे। उनके एक सेवक ने उनके तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब में जल के स्पर्श करके जीवित हो उठती है। उसे देखकर वो बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने अपने पितृ के मृत देह को वहाँ पे तालाब में लाकर फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जो है वो जीवित हो गया और उसी दिन से इस तालाब का नाम जीवित कुंड रखा गया, जिसके कारण से यहाँ पे वो जो तालाब हमने आपको दिखाया वो जीवित कुंड के नाम से जाना जाता है और उसी टाइम से इसका निर्माण हुआ। तालाब के पास ही जो टूटा हुआ मंदिर देखा उन्होंने और फिर उसका काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है माँ तारा का मूर्ति देखी, तो उसके बाद ही जो है उसका निर्माण हुआ और आज देख सकते हैं तारापीठ मंदिर बहुत ही बड़े क्षेत्र में बन चुका है, जहाँ पे लाखों की संख्या में अब यहाँ पे भक्तजन पहुँचते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, अगर आप जल्दी में हैं और स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ 300 से 500 रुपये जो है यहाँ टिकट कटाना पड़ता है, नहीं तो आपको जनरल लाइन में लग के और फिर आप दर्शन कर सकते हैं। रात को कुछ इस तरीके से नज़र आता है पूरी तरीके से। अगर हम यहाँ पे बजट की बात करें, खर्चे की बात करें दोस्तों, तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा। 300 रुपये आप होटल का रख लीजिए, बाकी आपका आने जाने में जो खर्च होगा, मतलब 1000 रुपये में आप आराम से घूम के और आ सकते हैं, पूजा अर्चना करके एक दिन। इसके साथ साथ में यहाँ पे महामसान में हमेशा लाश जलते ही रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और पूजा अर्चना होती ही रहती है, चाहे आप रात को पहुँचे या दिन में पहुँचे। तो ये है पूरा नज़ारा। बजट की बात हमने बता दिया, होटल की बात बता दिया, कैसे आपको आना है वो बता दिया। तो कुल मिलाकर आपको 1000 रुपये में आप खर्च होगा और यहाँ पे 51 पीठों में से एक तारापीठ आप आराम से घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही मान्यता है। तो एक बार आप ज़रूर पहुँचे प्लान बना के, और कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माता तारा। एक बार जब भी